हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुण सैनी। आप सबको पता है कि अपना लॉस एंड प्रॉफिट की टॉपिक चल रहा है और लॉस एंड प्रॉफिट की अपनी पहली क्लास हो चुकी है और आज अपन लॉस एंड प्रॉफिट की सेकंड क्लास करेंगे और सेकंड क्लास के अंदर अपन इसका सेकंड पैटर्न देखेंगे। अभी तक जो प्रेजेंट में जो मॉड्यूल चल रहा है, अभी तक जो एग्जाम चल रही है एसएससी रेलवे बैंक की, उनके जो प्रेजेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड के ऊपर कराऊंगा। तो आपका पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए और हाँ, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए आज सेकंड क्लास में सेकंड पैटर्न क्या कहता है। देखिए एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आया हुआ क्वेश्चन में, देखिए कैसे क्या है। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा है, मान लो कोई एक वस्तु की लागत, मान लो ए वस्तु है, मान लो ए कोई वस्तु है, ये ए वस्तु है। ए वस्तु की लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। मान लो ए वस्तु की लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर दे रखा है इन्होंने 360 रुपए का। यानी सीपी और एसपी के बीच का अंतर दे रहा है 360 रुपए का। मान लो कोई दे रखा है तो अपन से क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, सीपी और एसपी का अंतर 360 रुपए है और प्रॉफिट हो रहा है अपन को 10 रुपए, 10% का। तो एसपी यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है तो अपन कैसे निकालेंगे भाई। सबसे पहले अपन को सीपी निकालना पड़ेगा भाई। सीपी एसपी का मान निकल आ गया तो मान लो सीपी का मान पता लग गया अपन, तो एसपी निकल जाएगा। अब देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए मान लो अपन को इसको अज्यूम करना पड़ेगा, अपन को मानना ही पड़ेगा। मान लो कॉस्ट प्राइस अपनी 100 रुपए है, इधर आओ। देखिए मान लो सीपी अपना 100 रुपए है, सीपी अपने पास 100 रुपए है। अब देखिए सीपी पर भाई अपना कोई प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। मान लो मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए मेरे पास, मैंने कोई चीज खरीदी, मान लो मैंने कोई चीज बनाई, अब तक मेरी लागत मूल्य 10 रुपए आई। अब मैंने उसको 5 रुपए ज्यादा बढ़ा के बेच दी, यानी मैंने 15 रुपए में बेच दी वस्तु को। तो 15 रुपए मेरी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। और 10 रुपए क्या थी, मेरी कॉस्ट प्राइस थी। और मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपए का हुआ। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस के अंदर अपन प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस आती है। देखिए कैसे, मान लो समझाता मैं आपको। जैसे मान लो मेरे पास सीपी, मान लो कॉस्ट प्राइस थी मेरे पास, मान लो 10 रुपए थी, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए थी और मैंने उस चीज को 15 रुपए में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस में 15 रुपए में बेच दिया तो 10 से प्लस 5 बढ़ाए, 5 का प्रॉफिट था। इसका मतलब ये हुआ कि एसपी क्या होता है, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट या लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस होती है तो कॉस्ट प्राइस के अंदर जो अपना लाभ हुआ या हानि हुई इसको जोड़ना घटाना होता है। तो मान लो अपने एसपी कितना आएगा, मान लो सीपी अपना 10 रुपए था और प्रॉफिट अपने को 5 हो गया, तो एसपी बराबर कितने का आ गया, 15 का आ गया ना 15 का। इसी प्रकार देखिए 15 का एसपी आ गया। इसी प्रकार देखिए कि सीपी अपने पास, माना अपने सीपी 100 रुपए है और अपन को लाभ कितने का हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो 100 रुपए का 10% कितना होता है, देखिए 100 रुपए का 10% होता है तो 10%, 10 रुपए। तो 100 रुपए का 10% यानी लाभ कितने का हुआ, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 10% का। और 10% और 100 रुपए का 10% कितना होता है, 20 से 20 गुणा 1 से गुणा 10 रुपए होता है। तो मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम्पल देखे तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगी यानी विक्रय मूल्य आएगा। तो विक्रय मूल्य क्या आ गया, एसपी बराबर क्या आ गया, सीपी प्लस प्रॉफिट आ गया। सीपी 100 रुपए का था और प्रॉफिट 10 रुपए का था, यानी 110 रुपए आ गई। 110 रुपए सेलिंग प्राइस का मान आ गया। अब देखिए इन दोनों का अंतर अपन को 360 दे रखा है ना। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना आया, एसपी माइनस सीपी बराबर 110 माइनस 100 रुपए का। तो सीपी माइनस एसपी का अंतर कितने का है, 10 रुपए का अंतर आया। भाई सीपी माइनस एसपी का अंतर 10 रुपए का है। इधर सीपी माइनस सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी अंतर है, डिफरेंस तो मान लो जो ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। तो इधर दोनों का अंतर 360 रुपए का है और इधर विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अंतर 10 रुपए का है। यानी अपन को और फाइंड क्या करना है, एसपी का मान फाइंड करना है, यानी लागत मूल्य यानी विक्रय मूल्य का। अब देखिए ये 360 रुपए है, ये 360 रुपए सीपी माइनस एसपी। तो 360 रुपए दोनों का अंतर है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर 360 है और अपन ने दोनों का अंतर कितना निकाला, 10 रुपए निकाला। यानी 360 रुपए का मान 10 रुपए, यानी 360 रुपए का मान 10 रुपए।
भाई क्वेश्चन में तो सीपी माइनस एसपी 360 दे रखा है और अपन ने सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी कितना निकाला, 10 रुपए निकाला, यानी 360 रुपए का मान 10 रुपए है और अपन को सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो 110 रुपए का मान कितना आएगा, 360 बटा 10 गुना 110 बराबर सेलिंग प्राइस आ गई। अब देख कितनी इजी तरीके से मैंने आपको बताया। अब देख ले, काट लो इसको, 0 से 0 गया। अब 360 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 360 को 11 से गुणा करेंगे तो 3960 रुपए सेलिंग प्राइस आ गई। 3960 रुपए सेलिंग प्राइस आ गई, विक्रय मूल्य आ गया। बस करना कुछ नहीं है, अपन को दोनों का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के अंदर 360 रुपए दे रखा था और प्रॉफिट 10 रुपए का था। तो देखिए अपन ने माना कि कोई अपने पास 100 रुपए की चीज है, उस पर 10% का प्रॉफिट, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बिकेगी वो सेलिंग प्राइस होती है। लागत मूल्य में अपन को लाभ प्रॉफिट जोड़ देते हैं, तो उसके बाद ही तो वो चीज बेचेंगे अपन। तो 110 रुपए में अपन ने वो चीज बेच दी। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर सीपी माइनस एसपी का अंदर 360 दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, अपने हिसाब से मान अब जो किया था सीपी माइनस एसपी का अंतर 10 रुपए का है, यानी 360 मान का 10 रुपए है, 360 मान का मान 10 रुपए है। तो अपन को विक्रय मूल्य निकालना है, 110 का मान निकालना, 360 बटा 10 गुना 110 निकाल दिया, 0 से 0 कट गया, 360 को 11 से गुना करेंगे तो 3960 रुपए आ गए, सेलिंग प्राइस आ गई। अब मान लो इधर कॉस्ट लागत मूल्य पूछता वो, तो क्या करना होता, लागत मूल्य पूछता तो कुछ नहीं करना होता। अगर मान लो सीपी पूछ लेता वो 360 का मान 10 रुपए और मान लो लागत मूल्य पूछ लेता तो 100 से गुणा कर देते, तो 0 से 0 गया, 336 आ गए। तो ये क्या आ गया अपने पास, कॉस्ट प्राइस आ गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो को बहुत शेयर करो यार। आप भी तो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी तो मेहनत करनी चाहिए, आपको भी तो कुछ करना चाहिए ना, तो आपको वीडियोस को शेयर करना चाहिए। थैंक यू।